नमस्कार साथियों, मैं केएल गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट और आज मैं अपने युवा साथी नरेंद्र शेखावत के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। खास करके जिस तरह से हमारे देश में आज के कार्यकाल में आध्यात्मिक क्रांति चल रहा है और हम सब सनातन धर्मावलंबी सनातन धर्म की बिगुल बजा रहे हैं, सनातन धर्म को विश्व में स्थापित करने का मुहिम चला रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज अध्यात्म आधारित हम लोग का वार्तालाप है, जिसे मुख्य रूप से भारत में हिंदुओं के लिए समर्पित, सनातन के लिए समर्पित प्राचीन कालीन मंदिर है और पूजा भी हो रही है विधि विधान के साथ। लेकिन इसी श्रृंखला में कुछ ऐसे मंदिर है, काम तो सनातन का, लेकिन वो विदेश से द्वारा संचालित है। उसमें आज हम चर्चा करेंगे अपना युवा साथी से इस्कॉन मंदिर के बारे में। असल में इस्कॉन मंदिर के बारे में कई तरह की खबरें मिलती है, जिससे हमारा युवा साथी, मैं इतना विस्तृत तो मैं नहीं जानता था। मैं पूजा करने में इस्कॉन भी जाता हूँ और कई मंदिरों से हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारे संबंध मतलब मैं वहाँ डिवोटी बनकर जाता हूँ। आज इस्कॉन पर ही चर्चा का हमारा मुख्य बिंदु है। आज मुझे पता चला कि इस्कॉन मंदिर विदेश द्वारा संचालित है, तो मैंने भी थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई कि 1966 में अमेरिका का एक सिटी है न्यूयॉर्क, वहाँ पर इस्कॉन की स्थापना हुई और वह इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रचार प्रसार में लगा है। लेकिन हमारा जो भारत, जो सनातनियों का देश है, जिसे हम भारत माता कहकर बुलाते हैं, तो ये भारत का पैसा विदेशों में अगर जा रहा है तो मुझे लगता है कि वह फंडिंग, आध्यात्मिक फंडिंग, जो भारत जैसे देश का पैसा अमेरिका जैसे देश में जा रहा है, तो ये एक अच्छी व्यवस्था मैं नहीं मानता हूँ। इस्कॉन के बारे में आप क्या हमें कहना चाहेंगे? मैं इस्कॉन के बारे में नहीं, मैं दो तीन चीज़ों के बारे में कहना चाहूँगा आपको। मैं पहला मैं ये कहना चाहूँगा, जो इस्कॉन है ये एक बहुत बड़ा जाल है इंडिया के ऊपर, धार्मिक जाल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम किसी भी भगवान को मानते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम एक मीडिएटर रखते हैं बीच में। मीडिएटर मतलब अगर मान लो हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कोई ब्रोकर रखते हैं पास में। अगर हम कोई वहाँ पे केस लड़ते हैं तो कोई एडवोकेट होता है साथ में। ऐसे ही लोगों का है ना डायरेक्ट, अगर मान लो अगर हमें श्री राम की पूजा करनी है या हमें बजरंग बली की पूजा करनी है, शिव जी की पूजा करनी है, तो हम सीधी सीधी उनका नाम लेके साइड में बैठ के उनका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इंडियन लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए सबको। शॉर्टकट की इतनी गंदी बीमारी चल गई है हमारे अंदर में कि हमें पता है हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमें मीडिएटर चाहिए बीच में। हम गुरु जी के पास जाएंगे, हम इस्कॉन में जाएंगे, अन्य बहुत सारे वो हैं। मैं तो फॉरेनर से ही चिढ़ता हूँ, मैं आपको बताऊँ, सीधी सीधी बात है। हाँ, मानता हूँ फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे एज मेहमान है। हमारा देश बड़ा क्रांतिकारी देश है, संस्कृति है इसमें कि सभी का आदर सम्मान करता है, सभी का वेलकम करता है। अगर हम बात करें फॉरेनर्स की, पहले एक फॉरेनर्स तो ये देख लीजिए, जो आजकल सबसे ज़्यादा दिल्ली जैसे शहरों में इनमें हब्सी लोग आ गए हैं, जो अफ्रीकन्स हैं। अफ्रीकन्स लोग क्या करते हैं, वीज़ा लेके आते हैं, स्टडी वीज़ा। यहाँ पे आके क्या काम करते हैं, सारे गंदे काम करते हैं। नहीं, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं जस्ट फॉरेनर्स इस्कॉन पे इससे बात करना चाह रहा हूँ, इस्कॉन पे भी आऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इस्कॉन भी तो हमारे धर्म का प्रचार कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने देश में करो ना प्रचार। यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रचार है ही, हम यहाँ की चीज हमें ही बता रहे हो आप। अब मान लो छोटी सी बात है, करता रहे तो कब तक कर लेगा। हाँ भी ठीक है, ये हमारे यहाँ पे देश में आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मानो। लेकिन इन्होंने ना वर्ल्ड वाइड
इतना प्रचार कर रहे हैं, अच्छा ठीक है प्रचार ही कर रहे हैं हमारा सनातनी का, तो सभी भगवानों का करें। दो ही भगवान रख इन्होंने वो कर रखे, बाकी का इनके सामने श्री राम का जिक्र करो, इनके सामने शिव जी का जिक्र, ये किसी को नहीं मानते, क्यों? नहीं वो अपने सकारात्मक तौर पे एक ईश्वर को, एक प्रतिमूर्ति को लेकर वो काम कर रहे हैं, मान लिया कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिया तो में क्या, इसके लिए आपका क्या मंशा, क्या कहने का साफ साफ अर्थ क्या है? क्या इस्कॉन को बंद किया जाए या पब्लिकली बहिष्कार किया जाए या सरकार के पास एक आंदोलन के रूप में पेश किया जाए? हम सभी जो हमारी बाहर की कंपनियां, हम उनसे भी चिढ़ते हैं। मोदी जी मेड इन इंडिया बना रहे हैं, मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं हम। बिल्कुल मेड इन भारत पे काम करना चाहिए, मेड इन इंडिया पे करने नीचे, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि इंडिया शब्द है ना हमारे यहाँ का आया ही नहीं है। तो हम जो सारी चीज, अब उसमें ये बताइए जो मंदिर है ये जो खोला हुआ है, ये तो एक तरीके की दुकान खोल रखी है इन्होंने, है इन्होंने पूरी की पूरी, ये बाहर की है ना कंपनी, एक तरीके से बाहर की है। हाँ मैं तो बताया कि मैंने थोड़ी बहुत संक्षिप्त जानकारी की कंपनी अगर हमारे यहाँ पे कर रही है प्रचार, अगर हमारे हिंदुस्तान के 1% लोग भी अगर उस मंदिर में जाते हैं, 100 करोड़ की आबादी में एक मोटा मोटा वो लेते हैं, 1% भी लोग जाते हैं, 1 करोड़ लोग अगर उससे जुड़ जाते हैं, अगर वो 10 रुपया भी चढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, घुसते ही तो उन्होंने वो उन्होंने अपना दान पात्र रखा है। हाँ, तो अब मान लो 10 रुपया भी देते हैं, कितने करोड़ रुपए हो गए? करोड़ों रुपए। अब वो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते कहीं भी, वो अपने देश भेज देते हैं। अच्छा, अपना हेड ऑफिस, हाँ अपने देश भेज देते हैं। तो इसमें ग्रो कौन कर रहा है? इंडिया का कहीं ग्रोथ दिख रहा है इस्कॉन की वजह से? जागरूकता तो इंडिया में, इंडिया के ही है, उनका जन्म स्थान यहाँ पे है, उन्होंने जन्म इंडिया भारत में जन्म लिए हैं उन्होंने, तो उनको यहाँ पे प्रचार करने की जरूरत ही क्या है? प्रचार करना तो अमेरिका में करे जाके। नहीं, हमारा भगवान तो अवतारी है। मैं कई बार पॉडकास्ट के माध्यम से या जहाँ भी मैं जाता हूँ, हमारा तो ऐसा देश है जहाँ पर ईश्वर का अवतार हुआ है। हमारे देश में अवतारी पुरुषों का देश है, महापुरुषों का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि है। विदेशों में ऐसा कोई भी विश्व में देश नहीं है, विश्व में, जहाँ कोई भगवान का अवतार हुआ हो। वहाँ धार्मिक हुआ ना, वहाँ धार्मिक प्रचारक हुए हैं। तो मैं आप ही के माध्यम से, और मुझे जहाँ तक लगता है कि युवाओं के अंदर में जैसे से जानकारियाँ बढ़ रही है इस्कॉन के प्रति, ये रोष व्याप्त है। तो इनके माध्यम से मैं निरंतर अपनी बात, अभी कुछ और आप लोगों से वार्तालाप करूंगा, लेकिन बीच में मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इनसे बहुत सारी जानकारियां हुई कि न तो इस्कॉन के अनुयायी कभी भारत देश के में गौ के लिए काम नहीं करती, किसानों के लिए काम नहीं करता, यानी ये हमारे देश के गतिविधि से सिर्फ लाभान्वित होने का काम करते हैं। उन्हें हमारे देश में फ्लड आ जाए, हमारे देश में बर्फपात हो जाए, हमारे देश में कई संकट आते हैं, उसमें आपका कहना कि इनकी कोई भागीदारी नहीं रहती, कोई भागीदारी तो सरकार को भी ये बहुत गंभीरता से यहाँ पे इस विषय वस्तु को लेना है। और फिर आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर हमारे देश के लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना, और उनके अंदर समझदारी है, फिर भी ईश्वर वो अग्रसर क्यों हो रहे हैं? मैं लगातार भीड़ देखता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूं, हमारे भारत में ना आजकल ये सोशल मीडिया आ गया, थोड़ी बहुत आवाज उठने लग गई, वरना है ना आवाज को सबसे पहले भारत में दबाया जाता है। अच्छा। ग्रो जब ही नहीं हो पाता है इंडिया में, क्योंकि मान के चलो कोई भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन उठा रहा है, कुछ भी उठा रहा है, उससे पहले ना उसके पास में ना फोन पहुंच जाते हैं। तो बेचारा क्या करे, वो अपनी रोजी रोटी से काम रखता है, चलो ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं देश दुनिया से, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इतने अब मान के चलो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, अगर वीडियो ग्रो होती है, कुछ भी होता है होए, मैं तो सीधी जितना मेरे को समझ में आता है, अगर मान लो मैं ना समझूँ तो मेरे को इस्कॉन वाले आगे समझाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इस्कॉन इक्वल टू मनी लॉन्ड्रिंग मानता हूँ। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि ये, अगर आपको एक बात बताऊं मैं, आप यहाँ से फोन पे में जैसे पैसा भेजते हो ना अमेरिका, आप यहाँ से ना ऐसे इतनी स्पीड से पैसा भेज सकते हो आप अमेरिका, पता है आपको? नहीं। हाँ,
ये यहाँ पे वही चीज है, मैं आपको बता, बहुत सारी हिडन पॉइंट्स आ जाएंगे। हिडन पॉइंट पे भी हम उसमें कर सकते हैं, डायरेक्ट नाम लेना पड़ेगा। मैं पहले एडवोकेट से पहले सलाह लूंगा कि कौन कौन से वर्ड यूज नहीं करने, वरना फालतू में एलिगेशंस मेरे पे लगा देंगे वो। तो मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ इसमें कि ये बड़े देखो एक बात बताओ, फॉरेनर्स हमारे कभी हुए हैं? वैसे तो ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमारी जड़ काटते हैं। मान लो ये मोदी जी भी थोड़े आगे बढ़ते हैं, ये बढ़ा दो इनका, वो बढ़ा दो, कर आके ये नहीं बढ़ने देते हमें आगे, कभी बढ़ने भी नहीं देंगे आगे, है। तो ये इनको इतना कौन सा वो आ गया कि भाई ठीक है हमारे श्री कृष्णा राधा जी के पीछे पड़ गए कि इनको फेमस करना है। अरे भाई वो खुद एक वो है भाग्य विधाता है, वो क्या इनको क्या फेमस करोगे? तुम्हारी क्या औकात है उनके सामने? कुछ भी औकात नहीं है। अब वो भी इंडिया में क्यों कर रहे हो तुम? हाँ भाई, आप फेमस करो, हर जगह करो। इंडिया में जहां पे उनका जन्म हुआ है, जहां पे वो बड़े हुए हैं, खेले हैं, वहां पे आप उनका प्रचार करने का फायदा है कुछ? आप ये बताओ मेरे को। नहीं भाई, आपको फायदा दिख रहा है आपको कोई? यहाँ पे प्रचार करने का क्या फायदा? प्रचार करो, अब अमेरिका में करो, जापान में करो, जितने भी दुनिया भर के देश है हर जगह प्रचार करो। यहाँ पे क्यों कर रहे हो? ये तो इस्कॉन इक्वल टू कोका कोला भी बोल सकते हैं हम, है ना। ये जितनी फॉरेनर कंपनीज है, कंपनी की तरह यहाँ पे इन्होंने चला दिया है सारा का सारा। मैं तो ये मानता हूँ प्रोपेगेंडा है, बहुत बड़ा बबल है, और जो फटेगा, पहली बात तो फटेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी देश की पब्लिक उनके पीछे पड़ जाती है। वो वहाँ पे मान लो नवरात्रे में नहीं जाती, लेकिन जिस दिन इस्कॉन वाला वो रहता है ना, उस दिन सारे भगदड़ मच जाती है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे संस्कार कर ले रहे हो आप, ठीक है। आजकल फॉरेनर्स जो साड़ियाँ पहनने लगी, बहुत अच्छी बात है। हमारा देश को जो वो है, जो स्त्रियां हैं, वो तो उनके उस पे चलने लग गए और वहां वाले हमारे पे चलने लग गई। चलो वो बदलाव आया है। हाँ, ये बदलाव आया है। चलो संस्कृति जो हमारी संस्कृति साड़ी पहनने का, पूरे बदन ढकने का, वो बिल्कुल 90% उसमें हरास हुआ हमारे ही देश में। और मैं वृंदावन वगैरह कई जगह जाता हूँ, तो जब विदेशी महिलाओं को मैं अपने परिधान में देखता हूँ तो अपार खुशी होती है। तो मैं आपका साफ साफ कहना है कि इस तरह की संस्था पर रोक लगनी चाहिए भाई, कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने मान लो, चलो फॉरेनर से मान के चलो यहाँ पे इन्होंने जन्म लिया है और वो बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। आगे तो आके यहाँ पे दर्शन करके होटलों में रहें। अगर इनको यहाँ पे आ रहे होटलों में बड़े होटलों में रहेंगे तो बाहर का पैसा हमारे इंडिया में आएगा ना कुछ। वो उन्होंने क्या सिस्टम बना दिया अपना, कि अपना यहाँ पे सिस्टम बना दिया कि यहाँ पे भारत में अपना 1 रुपया भी ना देना पड़े, भारत से लेके जाएंगे हम, तो देना तो है ही नहीं हमें। अब भाई इस्कॉन में अगर पैसा देना है, उससे अच्छा वृंदावन में जाके मंदिर बन रहा है, वहां पे डोनेट करो। हाँ, हमारा सभ्यता संस्कृति का डेवलपमेंट होगा वहां पे। नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे देश के मंदिरों में, उपासना केंद्र में जाकर दान देते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, तो हमारा भारत माता की तरक्की होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं इस्कॉन में, वो सीधे विदेश जा रहा है, तो हमारे देश के वित्त पर भी असर पड़ता है। आपको यहाँ से पैसा भेजना हो, सीधी बात है, मैं आपको बताता हूँ, आपको हवाला वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस चलिए, बहुत बात बोलता हूँ, अभी बहुत गहराई से हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की, और भी अगर आपको हमारे इस पे अच्छे कमेंट्स आते हैं, हमारी वीडियो वायरल होती है, और मैं सेकंड पार्ट बनाने के लिए रेडी हूँ मैं, और बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, इस पर पुनः हम चर्चा करेंगे आपसे। ये बहुत विस्तृत चर्चा हुई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भाई दोस्तों आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जो कमियां हैं उसे उजागर करें, और कल फिर इसी पर वार्ता होगी इस्कॉन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम।